नमस्कार। आज का दिन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी कसम लेने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में, यानी हैट्रिक है। और आज ही भारत और पाकिस्तान का अमेरिका में मैच भी होगा। मैच होगा रात को 8 बजे और शपथ ग्रहण समारोह होगा 7:15 पर। आप देख रहे होंगे कि दिन भर टीवी में अगर ये शपथ ग्रहण समारोह न होता तो केवल क्रिकेट चलता रहता, लेकिन क्रिकेट तो होता ही रहता है। ये इवेंट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व की नज़र अपलक इस शपथ समारोह में है। ये तो तय हो गया कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी मंत्रियों पर भी नज़र थी कि कौन मंत्री रहेंगे। और जो महत्वपूर्ण मंत्री थे जिस पे इंडी और उनके द्वारा पालित पोषित न्यूज़ चैनल, खबरनवीस और तथाकथित बुद्धिजीवी अटकलें लगा रहे थे कि टीडीपी और जेडीयू बड़े बड़े मंत्री पद मांगेगी और मोदी को दिक्कत होगी। लेकिन जैसा कि नारा ऐसे ही नहीं लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के आगे किसी की नहीं चलती है। जब अमेरिका और रसिया की नहीं चलती तो ये लोगों की क्या चलेगी। तो खैर, जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जैसे गृह, रक्षा, वित्त, रेलवे, ये भाजपा के पास ही रहेंगे। यही नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया और अपनी धाक जमाई तो निश्चित है कि विदेश मंत्री भी वही रहेंगे। तो कुल मिला के कयासों की अटकलबाजी की बातें खत्म। बहुत कम समय रह गया है, शपथ ग्रहण शुरू होगा। हाँ, स्मृति ईरानी के बारे में भी अटकलें लगाई जा रही थी। हमारा मानना था कि बिल्कुल मुश्किल है इस बार उनका, लेकिन हमने दावा किया था कि के अन्नामलाई को निश्चित तौर से कुछ न कुछ तो दिया जाएगा जिससे कि वो हमारा सिंघम तमिलनाडु में भी अपनी गर्जना करता रहे। और ऐसा ही हो रहा है। के अन्नामलाई तमिलनाडु में इकलौता केंद्रीय मंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी का, जो कि पुराना असली वाला सिंघम है। यही नहीं, पंजाब जिसको आतंकवादियों ने अपनी शरण स्थली बना रखा है और 84 के दौर में पुनः पहुंच रहा है, तो ऐसे पंजाब में भी रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो ऐसे दो युवा चेहरे, चर्चित चेहरे, जिनके ऊपर सबकी नज़रें थीं, लेकिन ये दोनों के अन्नामलाई और रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव तो हार गए, लेकिन अपने अपने राज्य के इकलौते केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। हमने साथ में ये भी दावा किया था कि माधवी लता को भी राज्यसभा सदस्य बनाया जाएगा। हालांकि उनको किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, वो सक्षम है, लेकिन इन लोगों की आवश्यकता थी। हैदराबाद से और भी मंत्री बनेंगे, इसलिए वो राज्यसभा सदस्य में जाएंगी। और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो अगली बार भाजपा की सरकार होगी और वो उसमें मंत्री होंगी। तो कुल मिला के मोदी का विजन जो उन्होंने अपने शब्दों में बताया था कि ये तो ट्रेलर है हमारे 2 कार्यकाल, अब जो है फिल्म जारी होगी। जैसे कि किसी बॉलर के द्वारा 2 बालों पर विकेट लेने के बाद तीसरी बाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो हैट्रिक का रिकॉर्ड में चली जाती है। इसी प्रकार नेहरू के बाद केवल मोदी हैं जो तीसरी बार हैट्रिक लगा दी, यानी तीसरी बार का मतलब हैट्रिक। और ये तीसरी कसम कई लोगों का
जो है द एंड करेगा। ये आपने देखा कि पिछली बार 2 मुख्यमंत्री जेल में पहुंच गए। पहले पहुंचे झारखंड के हेमंत अपने आप में, और दूसरे फिर केजरी, हेमंत सोरेन और केजरीवाल। लेकिन लिस्ट अभी बाकी है। अब जो बड़ी सरगना 10 जनपद वाली है, जो कि जमानत पर खूब मजा ले रही हैं, और हमारे प्यारे पप्पू भाई, जो कहने को पप्पू हैं लेकिन इस देश के लिए ये मतलब क्या कहें, बोझ है, देश का कबाड़ा करने में लगता है, देश का दीमक है ये। तो ये दोनों भी जेल में देखेंगे, साथ में जीजा यानी दामाद जी कहो या जीजा जी कहो, वो भी जाएंगे। बाकी लिस्ट लंबी है, क्योंकि जो आरजेडी का कुनबा है वो भी जेल में पूरा दिखेगा। तो आज आप शपथ जो देखेंगे, शपथ समारोह, जिसकी पूरे विश्व की नज़र है, आप भी देखेंगे। और मंत्रिमंडल का देर रात या कल घोषणा होगी कि कौन सा विभाग किसको दिया गया। लेकिन मैच का भी आनंद उसके बाद आप ले सकते हैं। लेकिन बेहद एक जिसको कहते हैं कि ऐसा निर्णय जो केवल मोदी ले सकते हैं, जिसमें कि रवनीत सिंह बिट्टू और के अन्नामलाई को मंत्री बनाना। यही नहीं, केरल से पहली बार सुरेश गोपी, जो कि केरल में जिन्होंने भगवा लहराया, वो भी मंत्री बन रहे हैं। तो सभी प्रदेशों में भाजपा के मंत्री होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं छोड़ दिया। तो आप सभी लोगों के लिए अगला मंत्रिमंडल ऐसा कार्य कर दिखाए कि सबका साथ, सबका विकास का नारा केवल नारा न रहे, बल्कि सभी संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि ये राम राज का प्रादुर्भाव है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो आपने चुनाव परिणाम में राम राज्य का दृश्य देख लिया कि पहली बार दुनिया में कहीं ऐसा हुआ जहां हारने वाले भी खुश, जीतने वाले भी खुश। जीतने वाले तो खुश होते ही हैं, लेकिन आप उनकी खुशी देख लो, बिल्कुल संतोष वाली। और हारने वाले तो उचक रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, लड्डू बांट रहे थे। तो यही तो है रामराज, कि हर कोई सुखी, कोई नहीं दुखी। यही कामना करते हुए कि सर्व जो जन हैं वो सुखी रहें, संपन्न रहें, आनंदित रहें। और शाम 7:15 का इंतज़ार करिए, ज़्यादा समय है नहीं। आप लोग बिल्कुल अपने आप बैठ के तैयारी करें और उसके बाद मैच देखेंगे। तो जय जय श्री राम।